दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां दिल्ली में सभी 70 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होना है। दिल्ली में कल सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। दिल्ली में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। दिल्ली में मतदान कल है। पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। आप 70 तो बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बता दें कि दिल्ली में कुल मिला के 699 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में 1,09,955 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। 68,733 कर्मचारी पोलिंग ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 220 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा 19,000 होम गार्ड्स के जवान भी तैनात किए गए हैं, यानी कि सुरक्षा के आप देखिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 35,626 दिल्ली पुलिस के जवान भी पूरी दिल्ली में तैनात किए गए हैं। तो दिल्ली में चुनावों की तैयारी पूरी हो चुकी है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता राजू राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, सबसे पहले तो तैयारियों की तस्वीरें दिखाइएगा। पोलिंग पार्टीज की कितनी तैयारी है और पुलिस बल की तरफ से भी कितने बूथ अलॉट कर दिए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से? बिल्कुल शिवांगी, तैयारियां पूरी है। कल चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले ये तस्वीरें देखिए दिल्ली के मोहम्मदपुर इलाके में, जो आरके पुरम का इलाका पड़ता है, और यहाँ पर आप दिल्ली पुलिस की तैयारियां देखिए। लगभग 19,000 के करीब दिल्ली पुलिस के जवान कल तैनात होंगे। इसके साथ साथ होमगार्ड के जवान होंगे, आरएएफ के जवान होंगे, 200 के करीब कंपनियां होंगी और अलग अलग राज्यों से, चाहे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की पुलिस को यहां पर बुलाया गया है सुरक्षा के लिए। मतदान कर्मी पोलिंग बूथ, पोलिंग स्टेशन पर भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं पूरे इलाके में फ्लैग मार्च भी शुरू कर दिया, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं, संवेदनशील इलाके हैं, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद कर दी गई है। पूरे दिल्ली को आप कह सकते हैं कि किले में तब्दील कर दिया गया है। चूंकि सुरक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस चुनाव में आरोप प्रत्यारोप काफ़ी लगाए जा रहे हैं दोनों पार्टियों की तरफ से, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। इसलिए दिल्ली पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी, व्यापक तैयारी की है। लगभग जो सुरक्षा कर्मियों के तैनात हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। 200 के करीब जो पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। 19,000 के करीब सिर्फ दिल्ली पुलिस के जवान होंगे। इसके अलावा होमगार्ड के जवान को तैनात किया गया है। मतदान कर्मी हैं वो मौजूद होंगे। तो सुरक्षा व्यापक इंतजाम की। इसके अलावा जितने भी मतदान केंद्र हैं उसे सीसीटीवी कैमरे से भी लैस किया गया है, ताकि जो आरोप लगातार चुनाव आयोग पर भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव निष्पक्ष कराना चुनाव की एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए इस तरह के व्यापक इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं। निश्चित तौर पे, और जिस प्रकार की तस्वीरें इसके पहले राजू सामने आ रही हैं, तमाम दलों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उस लिहाज से भी सुरक्षा के जो इंतजाम है वो पुख्ता होना और भी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि एक ही चुनावी मुद्दा भी बनाया जा रहा है इसे। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस है वो एमएचए की तरफ से आता और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का दखल होता, इसे लेकर लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है। इसीलिए दिल्ली पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए सुरक्षा के हर उस चीज़ों को लेकर खासा ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ा चीज़ है कि आरोप प्रत्यारोप हम लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है आचार संहिता को उल्लंघन को लेकर। इसलिए दिल्ली पुलिस एक्शन के मोड में, और जहां भी उन्हें शिकायत मिल रही है वहां पर कार्रवाई करे। इसके अलावा जो आरोप ये लगाया जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले पैसे बांटने को लेकर हो, शराब बांटने को लेकर हो, तमाम जगहों पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। जहां भी इस तरह की शिकायतें आ रही हैं वहां पर पुलिस की टीम पहुंचकर एक्शन ले रही है। और लगातार हमने देखा लगभग पिछले 10 दिनों के अंदर का आंकड़ों की बात करें तो लगभग 11 करोड़ रुपए के करीब पुलिस ने कैश बरामद किया है। ड्रग्स की सप्लाई, चाहे वो कैश हो या फिर अलग अलग पार्टियों की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है शराब बांटने को लेकर, उन तमाम जगहों को लेकर भी पुलिस एक्शन में है, तैयारी कर रही है।
और वहां पर कार्रवाई कर रही है। तो आरोप प्रत्यारोप तो चल रहे हैं, लेकिन पुलिस निष्पक्ष तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाने के लिए कटिबद्ध है और इसीलिए हम तमाम सड़कों पर देखते हैं। बिल्कुल राजू, मैं लौटूंगी, दोबारा संपर्क करेंगे आपसे। दिल्ली में जो तस्वीरें आप भी दिखा रहे हैं, पूरी तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है। कुल मिला के 13,776 पोलिंग बूथ्स पर कल मतदान होगा। ऐसे में 68,000 से ज्यादा कर्मचारियों की तैनाती गई है। सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। 220 कंपनियां लगाई गई हैं। 19,000 होमगार्ड्स के जवान तैनात रहेंगे। दिल्ली पुलिस के ही 35,000 से ज्यादा जवान तैनात रहेंगे। देखिए, प्रशासन की तरफ से कल दिल्ली में होने वाले चुनावों के लिए तैयारी पूरी है। किसी प्रकार से कोई अनहोनी ना हो, माहौल खराब करने की कोशिश ना की जाए। संवेदनशील क्षेत्रों को भी ऐसे में चिन्हित किया गया है, वहां पे कड़ी सुरक्षा रखी गई है और सभी पोलिंग ड्यूटीज अभी से ही बांट दी गई हैं, तैनात कर दी गई हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। 19,000 होमगार्ड्स के जवान तैनात किए गए हैं। 35,626 दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। राजू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजू, तस्वीरें और दिखाइएगा। बिल्कुल, ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली के मोहम्मदपुर इलाका है, आरके पुरम इलाका है, जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ के हैं और पुलिस की तरफ से यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए कि फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया, आरएफ के जवानों को तैनात किया गया है और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया। आप गाड़ियों में देखेंगे कि पुलिस बल तैनात है और लगातार पूरे इलाके में अनाउंसमेंट तक पुलिस के द्वारा कराया जा रहा है कि ताकि शांतिपूर्ण तरीके से ये मतदान किया जाए। इसके अलावा कल जो वोटिंग शुरू होगी सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगी, इसलिए तमाम इलाकों में जो दुकानें हैं, प्रतिष्ठानें हैं, वो भी बंद रहने के निर्देश पुलिस की तरफ से दिए गए हैं। पुलिस अपनी ओर से पूरी तरीके से व्यापक इंतजाम के कई ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन किया गया, क्योंकि दिल्ली का कई ऐसे बॉर्डर इलाके हैं जो दूसरे राज्यों से कनेक्ट करते हैं, चाहे वो हरियाणा का इलाका हो या फिर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का इलाका हो, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और सोनीपत, इन तमाम जो इलाके हैं वो हरियाणा से टच में आते हैं। इसलिए उन तमाम जगहों पे खास तौर पर पैनी नज़र बनाए हुए, क्योंकि जो शराब लाए जाते हैं इन्हीं बॉर्डर इलाके से लाकर दिल्ली में वोटरों को लुभाने के लिए बांटे जाते हैं। इसीलिए यहाँ भी दिल्ली पुलिस ने व्यापक सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। महिला पुलिसकर्मियों को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। लगातार दिल्ली पुलिस इलाकों में गश्त लगा रही है ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा में चूक ना हो और जो आरोप प्रत्यारोप पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर लगाया जा रहा है उसका भी माकूल जवाब दिल्ली पुलिस दे सके, और इसलिए सुरक्षा के कड़े और व्यापक इंतजाम इन तमाम इलाकों में किए गए हैं। राजू, आपके पीछे मैं लंबी कतार देख पा रही हूँ, ये क्या पोलिंग ड्यूटीज इन्हें असाइन की जा रही है? दूसरी तरफ मॉनिटरिंग के लिए प्रशासन की क्या रणनीति है पूरी दिल्ली में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस से तमाम जो पोलिंग बूथ है वहां पर एसीपी रैंक के अधिकारी तैनात रहेंगे। इसके अलावा तमाम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जहां पर पुलिस के आधारित सीसीटीवी कैमरे कैंप से नज़र रखे जाएंगे और इसके अलावा जो भी सीनियर पुलिस अधिकारी हैं लगातार इलाकों में गश्त लगाएंगे, क्योंकि ये भी आरोप लगातार पार्टियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं वोटिंग करने नहीं देंगे। ये आरोप राजनीतिक पार्टियों के द्वारा लगाए गए, इसलिए पुलिस अपने तरीके से लगातार चौकन्नी है। इसलिए जो भी पुलिस वालों की जहां पर जिनकी ड्यूटी है वो ड्यूटी यहां पर लगाई जा रही है कि कहां पर कितने पुलिसकर्मी तैनात होंगे। इसलिए आला अधिकारी खुद पूरे इलाके का मुआयना भी कर रहे हैं और
इलाकों में जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। निश्चित तौर पे राजू लौटूंगी, जी मीडिया संवाददाता देवेश हमारे साथ जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी कार्यालय से। देवेश, इस वक्त क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? करीबन 16 घंटे का वक्त बचा हुआ है मतदान से पहले। अब आम आदमी पार्टी में क्या हलचल, कार्यालय में क्या हलचल? देखिए, दरअसल जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पूरी नज़र बनाए हुए हैं मौजूदा परिस्थितियों पर। दरअसल कल रात से ही आपने देखा भी होगा कि किस तरह से दिल्ली की सीएम और जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के रमेश बिधूड़ी, उनके बीच ट्विटर वार देखने को मिला, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली की जो सीएम है आतिशी, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाए। जिस तरह के आरोप पहले से ही दरअसल आम आदमी पार्टी लगा रही थी कि तोड़फोड़ हो रही है, हिंसा हो रही है, डराया धमकाया जा रहा है, और देर रात जो ये ट्वीट किए गए हैं उसको लेकर भी दिल्ली की सीएम जो आतिशी हैं उन्होंने स्थिति स्पष्ट की कि दरअसल जो वोटर कालका जी के है ही नहीं, वो तमाम लोग जो समर्थक थे रमेश बिधूड़ी के, वो कालका जी विधानसभा में अलग अलग घूम रहे थे और जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। ऐसे में शिकायत की गई लेकिन कार्रवाई नहीं की गई दिल्ली पुलिस द्वारा, और ना ही चुनाव आयोग ने अभी तक मिलने का समय दिया गया। तो इसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है और आम आदमी पार्टी लगातार इस बात का जिक्र भी कर रही है। दरअसल वोटिंग वाले दिन जो है षड्यंत्र किया जा सकता है बीजेपी की तरफ से। हो सकता है कि जो आम आदमी पार्टी का वोटर है उसकी उंगली पर पहले से ही दरअसल इंक लगा दी जाए। तो इस तरह की चीज़ें आम आदमी पार्टी की तरफ से दरअसल लगातार कही जा रही है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और लगातार अलग अलग टीम जो है दरअसल आम आदमी पार्टी ने निर्धारित भी की है कि कहीं पर अगर कल वोटिंग स्लो होती है तो उस पर भी नज़र रखे उनकी टीम। कहीं पर अगर वोटर को रोका जा रहा है तो उस पर भी नज़र रखे। बाकायदा लोगों के पास कैमरे होंगे और उसकी पूरी जानकारी जो है आम आदमी पार्टी को दी जाएगी ताकि उस पर एक्शन लिया जा सके, उसकी शिकायत की जा सके। तो पूरी रणनीति है आम आदमी पार्टी की। और उससे पहले खास ये भी है कि अरविंद केजरीवाल क्योंकि हनुमान भक्त अपने आप को हमेशा बताते हैं, और एक दिन पहले वोटिंग से एक दिन पहले प्राचीन हनुमान मंदिर भी पहुंचे, आशीर्वाद लिया उनका। ये लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली की जो जनता है दरअसल एक बार फिर से उन्हीं को आशीर्वाद देगी। तो आश्वस्त जरूर है लेकिन इस बार टफ जरूर हो सकता है कई सीटों पर आम आदमी पार्टी के। लेकिन एक आंकड़ा भी दरअसल अरविंद केजरीवाल द्वारा दिया गया कि पिछली बार तो 62 सीट जीती थी 70 में से आम आदमी पार्टी, लेकिन इस बार उन्होंने आंकड़ा दिया कि 55 सीटें जो है आम आदमी पार्टी की 70 में से आने वाली है। आश्वस्त जरूर है लेकिन फाइट कई सीटों पर और बड़ी सीटों पर खुद अरविंद केजरीवाल की सीट पर भी इस बार फाइट देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब देखना होगा प्रवेश वर्मा चुनावी कल की क्या तस्वीरें सामने आती हैं। मैं लौटूंगी देवेश, राजू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजू, अगर हम पूरी दिल्ली की बात करें तो कितने ऐसे इलाके हैं संवेदनशील जिन्हें चिन्हित किया गया है? मैं देख पा रही हूँ आप बात भी कर रहे हैं अधिकारियों से। देखिए, निश्चित तौर पर शिवानी हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी सुरेंद्र चौधरी हैं साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के। सर, आपके इलाके में कितने ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहां पर आप लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं? हमारे साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में 171 पोलिंग स्टेशन हैं जिसमें से 29 हमारी क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन जी। आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे आरकेपुरम के मोहम्मदपुर इलाके में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। इसी तरह से हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे लगातार फ्लैग मार्चेज हो रहे हैं। हमने पेड कैरेक्टर्स के अगेंस्ट भी कार्रवाई करी है और लगभग 15,000 लीटर से ज़्यादा हमने एक्साइज को भी शराब भी लीकर भी हमने सीज करी है। सर, आप लोग, मैं देख रहा हूं कि पूरे इलाके में लगातार गश्त लगाया जा रहा है क्योंकि आरोप प्रत्यारोप पार्टियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो उन तमाम जगहों पर सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो? चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न करवाने के लिए लगभग 3,000 का हमारा पुलिस बल है। 10 कंपनियां हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगी हुई है और 1100 से ज़्यादा होम गार्ड्स डिप्लॉय किए जाते हैं। इसके अलावा हमारी हर थाना लेवल पे QRT बनी हुई है और FST और SST है और हमने 100 से ज़्यादा हमारे एरिया में पिकेट्स लगाई है जहाँ पे पुलिस बल रहेगा। तो किसी भी जगह पे कोई भी ऐसी कार्य जो चुनाव को प्रभावित कर सकता हो उसको हम नहीं होने। सर, कंट्रोल रूम भी बनाए क्योंकि हर जगह मैं देख रहा हूं जहां पर चुनाव होने वहां पर CCTV कैमरे लगाए, उसे किस तरीके से मॉनिटर करेंगे? क्या तमाम पोलिंग बूथ पर ACP रैंक के अधिकारी को भी तैनात किया गया?
सभी पे नहीं होगा, वो उन पे पोलिंग बूथ की संख्या के आधार पे होता है। लेकिन हमारे जो एसीपी सब डिवीज़न और जो डिस्ट्रिक्ट में हमारे जितने एसएचओ हैं और इंस्पेक्टर्स हैं, वो सभी जगहों पे लगातार पेट्रोलिंग करते रहेंगे, सभी जगह पे विजिट करेंगे, मैं भी विजिट करूँगा। तो ये हमारे साथ डीसीपी सुरेंद्र चौधरी जो बता रहे थे कि किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लगभग 20,000 से ज़्यादा जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें और ये जो इलाका है जहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, काफ़ी संवेदनशील इलाका है और यहाँ पर पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया है ताकि जो मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। निश्चित तौर पे राजू, और ये जो तस्वीरें हैं, पुख्ता इंतजाम नजर ही आ रहे हैं। देवेश के इसी प्रकार से कार्यकर्ता अभी आम आदमी पार्टी के कल नजर आएंगे हर बूथ पर, जहां जहां पुलिस की तैनाती है उसके साथ साथ क्या आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता भी देखे जा सकेंगे? देखिए, पूरी रणनीति दरअसल आम आदमी पार्टी ने बनाई है कि किस तरह से वोटिंग वाले दिन नज़र रहेगी बूथ पर भी, और जो दरअसल झुग्गी के इलाके हैं क्योंकि वो ज़्यादातर आम आदमी पार्टी के ही वोटर्स माने जाते हैं, वहाँ पर कोई कोशिश तो नहीं होगी उन वोटर्स को रोकने की। इसके लिए पूरी रणनीति दरअसल आम आदमी पार्टी बना रही है और अलग अलग टीमें दरअसल निर्धारित की गई है जो पूरी नज़र रखेगी हर विधानसभा में। अगर कुछ आशंका होती है, कुछ गड़बड़ होती है, तो उसकी तस्वीरें या उसका वीडियो दरअसल आम आदमी पार्टी को भेजा जाएगा, जिसकी शिकायत सीधे चुनाव आयोग से की जाएगी और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस से भी इसकी शिकायत की जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी दरअसल लगातार ये आशंका जाहिर कर रही है कि कोई गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है कि गलत तरीके से जो वोटर है उसको रोकने की कोशिश की जाए, जो आम आदमी पार्टी का वोटर है, या स्लो वोटिंग कराने की कोशिश की जाए, या एक समुदाय को रोकने की कोशिश की जाए कि वो वोट ना कर पाए जो आम आदमी पार्टी का वोटर होता है। तो पूरी रणनीति जरूर आम आदमी पार्टी बना रही है और आशंका यहाँ पर ये भी जाहिर कर रही है कि दिल्ली पुलिस जो है हो सकता है कि वो सही तरीके से जो है काम नहीं करे। जिस तरह से अभी तक जो सामने चीजें आई हैं, इस तरह की चीजें लगातार आम आदमी पार्टी दरअसल कह रही है और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है और इसमें चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हालांकि इन सवालों के जवाब भी दिए जा रहे हैं। देखना होगा कल के बाद की क्या तस्वीर होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही।